जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है वो राजतंत्र नहीं प्रजातंत्र बना के चल रहा है, वो अपना राजशाही दिखा रहा है। ये सरकार ट्रैक्टर देती है किसान अध्यक्ष को, लेकिन एक भी खेत आज तक किसान का नहीं जोताया हुआ है। हम जो पैक्स अध्यक्ष में हैं उनमें ये चीज़ कमी है कि जो पूर्व से सदस्य था उनका नाम काट दिया गया। सबसे बड़ी इतनी बड़ी पंचायत उजान पंचायत में उजान गांव सबसे बड़ा गांव है। इस गांव में मात्रम 75 आदमी ही सदस्य थे। शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। पैक्स चुनाव की धूम है बिहार में और आज हम इसी कड़ी में उजान पंचायत जो कि समस्तीपुर जिला के बिथान प्रखंड के अंतर्गत आता है और यहीं पे हम आज आए हैं जो यहाँ उम्मीदवार बने हैं इस बार पैक्स चुनाव के लिए। लगातार उन लोगों से भी रूबरू हो रहे हैं, साथ ही जो आम जनता है वोटर्स हैं उनका मिजाज क्या कहता है, इस बार किसके पक्ष में जो ग्रामीण जनता है या ग्रामीण जो किसान है, खासकर किसान वोटर्स होते हैं, वो अपने उम्मीदवार को चुनते हैं। इसी कड़ी में उजान पंचायत में आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये प्रत्याशी हैं और इनके जो समर्थक है वो सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और किन किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ रहे हैं और क्या कुछ होने वाला है आगामी चुनाव में, तो जानना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नंदकिशोर साहू। सबसे पहले मैं अपना आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने बहुत बहुमूल्य समय मुझे मिला। पैक्स चुनाव एक किसान का एक संस्था है। किसान का संस्था, किसान के लिए सरकार ने कृषि उपकरण का बैंक पंचायत ने पैक्स अध्यक्ष को दिया है। किसान के लिए सरकारों ने बहुत ढेर सारी सुविधा दिए हैं, जिसमें आता है पैक्स को मिला है कृषि यांत्रिकरण का बैंक, किसान के लिए खाद बीज के लिए लोन मिलता है जो कि किसान को खेती करने के लिए लोन मिलता है। अच्छा, ये सब चीज़ें तो आपने बताया कि ये सारी चीज़ें तो इस बार आप दावेदारी किन मुद्दों पे पेश कर रहे हैं? आखिर क्यों आप इससे पहले चुनाव लड़े हैं? जी नहीं, ये तो मैं पहली बार आया हूँ और कुछ 15 साल का जो ये गैर कानूनी व्यवस्था मेरे पंचायत में चल रहा है। गैर कानूनी व्यवस्था है? जी। क्यों? जो कि सरकार का दिया हुआ कोई भी सुविधा किसानों तक नहीं पहुंच रहा है तो गैर कानूनी। इतनी सुविधाओं की बात अभी आप कर रहे थे, कृषि के लिए खाद हो गया या जो किसानों के लिए ढेर सारे सहकारिता विभाग से जो चीजें आती है, क्या ग्राउंड पे उन लोगों को मिल नहीं रहा है? जी नहीं मिल रहा है। ना तो किसान को कृषि यंत्रीकरण का लाभ मिल रहा है, ना तो लोन की व्यवस्था का लाभ मिल रहा है, और ना ही तो किसान को धान जैसे खरीदा जाता है। धान अभी उचित मूल्य 2300 रुपया है, अभी किसान 1700 में बेच रहा है। 600 रुपया पैक्स धान नहीं ले रही है? जी नहीं, ये सारा पेपर वर्क पे ही उजान पंचायत का पैक्स अध्यक्ष अपना पेपर वर्क पे फॉर्मेलिटी पूरा करके भेजा जाता है रिपोर्ट। यह सब गैर कानूनी नहीं है तो है क्या? अच्छा, तो आप चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं क्या? अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो आपके पास आने वाले समय में कुछ एजेंडा तो होगा जी, जो किसान है उनके लिए? जी, किसान के लिए हर संभव समय दे करके उनका हर संभव प्रयास करके उनका लाभ दिलाने का काम करेंगे। हम जीतेंगे तो आपका अगर आशीर्वाद रहा तो हम जीतेंगे। तो इस मतलब भ्रष्ट व्यवस्था को दूर कर करके हम उचित दाम में धान खरीदेंगे, आपका कृषि यंत्रीकरण का लाभ दिलाएंगे, लोन दिलाएंगे। कृषि खेती करने के लिए प्रत्येक साल में 2 फसल होता है। 2 फसल में एक रबी फसल, एक खरीफ फसल। खरीफ फसल में और रबी फसल में प्रत्येक वर्ष 13-13 हज़ार रुपया प्रत्येक फसल के पीछे लोन दिया जाता है सरकार के तरफ से, लेकिन वो भी व्यवस्था अभी उजान में नहीं मिल रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड लोगों को मिलता है, केसीसी जिसको बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान के लिए बहुत फायदेमंद होता है जी। तो सहकारिता में भी जो पैक्स होता है, सहकारिता विभाग का भी बैंक होता है, क्या वो सब लाभ गांव में पहुंचा है? जी नहीं, ये सब ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात, इस व्यवस्था को गुलाम करके रखा है हमने। यह
ठाना है अपने मन में, इस व्यवस्था को आज़ाद करने का काम करेंगे और हर किसान को लाभ दिलवाने का काम करेंगे। यह मेरा वादा ही नहीं, आपका आशीर्वाद रहा तो हर संभव आपके साथ खड़ा उतरेंगे। चलिए, अब आपके साथ जो आपके कुछ समर्थक हैं उनसे भी हम जान लेते हैं कि आप आपने किस एजेंडे पे काम करना है। वो आपने बताया कि इस बार आपका क्या क्या आने वाले समय में किसानों के लिए एजेंडा है जी। क्या लगता है जो बातें ये कह रहे हैं, चुनाव के समय तो नेता वादा बहुत करते हैं, अक्सर चुनाव में जनताओं का कहना होता है कि जब चुनाव का समय आता है तो बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन चुनाव अगर जनता जिता देती है तो क्या वो वादे पूरे होते हैं? क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको चैनल को मेरे तरफ से धन्यवाद। देखिए, आज से 15 साल से हम लोग जो अभी हमारा वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं, हम लोगों उससे जूझ रहे हैं और हम लोगों को एक विकल्प मिला कि हम युवा के लिए एक युवा पैक्स अध्यक्ष को तैयार किए हैं। और जहाँ तक होगा, जब युवा शक्ति हमारे समाज में जगेगी, हमारे पंचायत में जगेगी और हम युवा जो हैं उस चीज़ का दूर करेंगे, जिस चीज़ से हमारी जनता जो जूझ रहा है उस चीज़ से हम जूझने के लिए नहीं देंगे। क्योंकि जब हम युवा शक्ति जग जाएंगे तो आने वाले पीढ़ी भी हमारे साथ होंगे और हम लोग भी उस काम पे खरा उतरेंगे। और सबसे पहले वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष में हैं उनमें ये चीज़ कमी है कि जो पूर्व से सदस्य था उनका नाम काट दिया गया। सबसे बड़ी इतनी बड़ी पंचायत उजान पंचायत में उजान गांव सबसे बड़ा गांव है। इस गांव में मात्रम 75 आदमी ही सदस्य हैं और छोटा सा ग्राम पर्री कहलाता है जहां 450 से आंकड़ा पार है। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है, यहाँ जो है जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है वो राजतंत्र नहीं प्रजातंत्र बना के चल रहा है। वो अपना राजशाही दिखा रहा है। ये प्रजातंत्र की बात जो है सर, उसको वो अपने मतलब कि नज़रों अंदाज से बहुत दूर रख दिया है। बस जो उनका आदमी है उनको इन पर विश्वास है कि हमने वोट दिया तो मेरा नाम वो रखे हैं, और उनको ये पता चल जाता है कि ये आदमी नहीं देगा वोट, उसका जो है नाम वो काट देते हैं। वो जो है राजतंत्र की बात करते हैं, प्रजातंत्र की बात नहीं करते हैं। सबसे बड़ी मुद्दा ये पैक्स चुनाव जो है ये किसानों को चुनाव है और उनसे आज 15 साल से हम लोग जूझ रहे हैं। वो मतलब कि हम किसानों को जो फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसीलिए विकल्प आप लोग, हम लोग विकल्प यही खोजे कि जब युवा शक्ति आएगा, युवा आएगा तो कुछ न कुछ तो ज़रूर परिवर्तन होगा। बस परिवर्तन के लिए हम लोग चुनाव के मैदान में हैं और हमारे पैक्स अध्यक्ष के अभी जो उम्मीदवार हैं नंद किशोर जी, हम लोग पूरे समाज तन मन धन से इनको पक्ष में हैं और ये हदता जीतने के लिए भी जा रहे हैं। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद साहब। अरविंद जी, इस बार नंद किशोर जी ताल ठोक रहे हैं और जी। उनके समर्थक कह रहे हैं कि युवा नेता है जी। और इस बार युवा नेता ही जो है सो मैदान में रहेंगे। आपको क्या लगता है आप इनके समर्थक हैं? जी, क्या बिल्कुल रुझान रहेंगे। है ये बताइए। बिल्कुल रहेंगे। सबसे पहले पूर्वांचल संवाद के आपके सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन है और मैं कहना चाहूँगा कि पैक्स का चुनाव जो है इतने वर्षों से होता आया है, लेकिन किसान, हम लोग जैसे किसान हैं, आज तक पैक्स के द्वारा से कोई लाभ नहीं मिला। सरकार ट्रैक्टर देती है किसान अध्यक्ष को, लेकिन एक भी खेत आज तक किसान का नहीं जोताई हुआ है। सरकार सुविधा देती है कि किसान का फसल खरीदें, अनाज खरीदें, लेकिन आज एक भी अनाज उचित मूल्य पर नहीं खरीदा जाता है। सरकार देती है सस्ता में बीज किसानों को मुहैया कराने के लिए, लेकिन आज तक एक भी बीज का दाना तक नसीब नहीं हुआ हम लोगों को। खाद देती है सरकार उचित मूल्य पर, लेकिन एक भी सुविधा हम किसानों को नहीं मिल पाता है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि पैक्स में नाम जुड़ने के लिए नहीं देते हैं। जो पैक्स वर्तमान में जो थे अध्यक्ष, नाम जुड़ने के लिए नहीं देते हैं। ये सारे मुद्दे आप लोग नोट किए हैं, मुद्दों जी। पे चुनाव लड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, ये मुद्दा है। चलिए, तो आप देख सकते हैं उजान पंचायत में है और नंद किशोर जी आपके जो समर्थक हैं वो आपको युवा नेता बता रहे हैं। जी, युवा। कितना उम्र हो गया? मेरा 41 वर्ष उम्र है। अच्छा जी। तो जितनी बातें अभी आप कह रहे हैं, जी। देखिए चुनाव से पहले बराबर बहुत सारे वादे होते हैं, तो रिकॉर्ड है। जी। अगर मान लीजिए जनता, अब चुनाव में क्या होगा वो तो जब वोटिंग होगी जनता डिसाइड करेगी। जी। तो वादे जो करते हैं अक्सर देखा जाता है कि बाद में वादे से लोग मुकरते भी बहुत हैं। जी नहीं सर, मेरा कहना ये है कि ये मेरा पहला स्टेज है। सबसे पहले, इससे पहले हमने पंचायत चुनाव का लड़ा, वो उसमें सफलता हासिल हुई।
मेरी मैडम है वार्ड सदस्य जी ऑलरेडी पहले से घर में जनप्रतिनिधि हैं। जी। और मुझे कुछ आशा ही नहीं, मुझे विश्वास था और मेरा एक लक्ष्य भी है जो समाज में कुछ बदलाव लाए, जो कि मैं आगे बढ़ूं, अपने साथ साथ समाज को भी आगे बढ़ाऊं। मेरा एक कर्तव्य बनता है जो लोगों को सुख सुविधा में साथ दे करके समाज के साथ चलें, यही मेरा मुद्दा है। और जहाँ तक अभी पंचायत में जो आपको कहा गया है, जो ट्रैक्टर की बात, ट्रैक्टर ऐसा दिया गया है लेकिन फ्री में काम करने के लिए, सब्सिडी में काम करने के लिए, लेकिन अभी जनरल रेट जो आम पब्लिक, आम किसान के पास जो ट्रैक्टर है उस मूल्य पे किसान अध्यक्ष द्वारा खेती करवाया जाता है। ये सब मुद्दा है। पूरा मुद्दे के ऊपर आप जो है सो काम करेंगे। प्रत्येक किसान को धान खरीदने के लिए 15-15 लाख रुपया अध्यक्ष को दिया गया है जो धान खरीदे, लेकिन वो तो सारा गबन कर लेते हैं लोग। चलिए, तो आप हमारे साथ देख सकते हैं चुनावी चौसर बीत चुकी है पैक्स चुनाव का, और हम उजान पंचायत में थे। यहाँ पे प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं। सीधा करारा हमला इन्होंने, जो इनके प्रतिद्वंदी हैं उनके ऊपर इन्होंने कई तरह के आरोप इन्होंने लगाए हैं। क्या सत्यता है इसकी पुष्टि अभी हम नहीं कर रहे हैं। चुनावी दौर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है, लेकिन जहां तक उजान पंचायत में चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ पैक्स चुनाव का, यहाँ पे जो नंदकिशोर साहू जो कि उम्मीदवार हैं, उनके जो समर्थक हैं इनको युवा नेता के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और मुद्दों के ऊपर लगातार ये चुनाव की बात कर रहे हैं कि जो चुनाव है वो बिल्कुल हम लोग मुद्दों पे लड़ेंगे, चाहे वो पैक्स में नाम जुड़ने का मुद्दा हो, चाहे वो धान खरीदने का मुद्दा हो, या सहकारिता विभाग से जो किसानों को लोन मिलता है उसका मुद्दा हो। यानी किसानों की समस्याओं को लेके मुद्दों पे ये पूरा चुनाव केंद्रित करना चाहते हैं। आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये तो जो मतदाता है वो डिसाइड करेंगे। हम लगातार ग्राउंड जीरो से इस तरह से पैक्स चुनाव में क्या सरगर्मियां चल रही है विभिन्न गाँवों से, विभिन्न पंचायतों से आप तक और भी उम्मीदवार को लेके आते रहेंगे। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।